तो इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो हैप्पी क्रिसमस दोस्तों, क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जाइए अपने सांता क्लॉज से अपने गिफ्ट को लीजिए और उनसे ये सवाल पूछिए कि भैया आने वाला जो नया साल है यानी कि 2024 आप लोगों के लिए कैसा गुज़रने वाला है। तो एक बार फिर से क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और इसकी दूसरी तरफ बॉलीवुड के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज चौथा दिन हो चुका है। तो भाई इन दोनों फिल्मों को चौथे और पांचवें दिन के लिए पूरे इंडिया से किस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है, चलिए इस बात की जानकारी मैं आप लोगों के सामने फटाफट रखने की कोशिश करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किंग खान शाहरुख खान की आ चुकी फिल्म यानी कि सलार की। तो दोस्तों, सलार को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन के माध्यम से जो पूरे इंडिया में आज टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 2,71,192 यानी कि 2,71,192 टिकट जो है वो इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन के माध्यम से बिके थे, जिसकी मदद से इस फिल्म को इस वर्जन में 8,27,29,004 का एडवांस बुकिंग मिला है यानी कि 8,27,29,004 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को इस वर्जन में मिला है। उसके बाद भैया इस फिल्म के हिंदी आईसीई वर्जन के माध्यम से पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं चौथे दिन के लिए उसकी संख्या है 225 यानी कि 225 टिकट इस फिल्म के आईसीई वर्जन के माध्यम से भी बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को इस वर्जन में 1,57,090 का एडवांस बुकिंग मिला है यानी कि 1,57,090 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को इस वर्जन में भी मिला है। यानी कि कुल मिलाकर भाई डंकी के पाँचवें दिन के लिए जो पूरे इंडिया में टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 2,71,417 यानी कि 2,71,417 टिकट इस फिल्म के पाँचवें दिन के लिए बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 8,28,86,094 का एडवांस बुकिंग मिला है इस फिल्म को पाँचवें दिन के लिए। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया सलार की, तो भैया सलार का पाँचवा दिन एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर शानदार जा रहा है कमाई के मामले में शाहरुख खान की फिल्म यानी कि डंकी से। लेकिन भाई यहाँ पर तो ये बात आप लोग जानते ही हो कि सलार जो है वो मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई फिल्म है और डंकी जो है वो केवल एक लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है और एक लैंग्वेज में ही ये फिल्म अगर 8 करोड़ से ज़्यादा का एडवांस बुकिंग ले रही है तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं अचीवमेंट है इस फिल्म के लिए। लेकिन भाई सलार एडवांस बुकिंग के वॉर में आगे है तो ये बात तो हमें बोलना पड़ेगा कि ये फिल्म आगे है। तो दोस्तों, सलार को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के माध्यम से जो चौथे दिन के लिए टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 4,13,029 यानी कि 4,13,029 टिकट इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के माध्यम से बिके हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को चौथे दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 9,06,80,075 का यानी कि 9,06,80,075 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में मिला है। उसके बाद इस फिल्म के मलयालम लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग की मदद से टिकट बिके उसकी संख्या है 14,805 यानी कि 14,805 टिकट इस फिल्म के मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से चौथे दिन के लिए बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 22,84,724 का एडवांस बुकिंग मिला है यानी कि 22,84,724 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को चौथे दिन के लिए मलयालम लैंग्वेज में मिला है। उसके बाद तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म के चौथे दिन के लिए जो टिकट पूरे इंडिया में बिके उसकी संख्या है 48,978 यानी कि 48,978 टिकट इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए पूरे इंडिया से बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को चौथे दिन के लिए 62,66,026 का एडवांस बुकिंग मिला है तमिल लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए यानी कि 62,66,026 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए मिला है। उसके बाद कन्नड़ा लैंग्वेज में इस फिल्म के पूरे इंडिया से चौथे दिन के लिए जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 12,320 जिसकी मदद से इस फिल्म को 26,02,940 का एडवांस बुकिंग कन्नड़ा लैंग्वेज में मिला है यानी कि 26,02,940 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में मिला है।
उसके बाद भैया इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 1,24,542, यानी कि 1,24,542 टिकट इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से चौथे दिन के लिए बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 3,32,11,482 का एडवांस बुकिंग मिला है हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि 3,32,11,482 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में चौथे दिन के लिए पूरे इंडिया से अभी तक मिला है। उसके बाद भैया तेलुगु आईमैक्स 2D वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के पूरे इंडिया में जो आज टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 1044, जिसकी वजह से इस फिल्म को 6,91,003 का एडवांस बुकिंग इस वर्जन में मिला है। उसके बाद इस फिल्म के हिंदी आईमैक्स 2D वर्जन के माध्यम से आज जो पूरे इंडिया में टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 974, जिसकी मदद से इस फिल्म को 6,31,710 का एडवांस बुकिंग मिला है हिंदी आईमैक्स 2D वर्जन में। यानी कि भैया सलार को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि ओवरऑल इस फिल्म के आज पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग के माध्यम से जो टिकट सुबह तक बिक चुके थे उसकी संख्या थी 6,15,694, यानी कि 6,15,692 टिकट जो है इस फिल्म के भैया आज के लिए बिक चुके थे, जिसकी मदद से इस फिल्म को 13,63,67,962 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिला है, यानी कि 13,63,67,962 का एडवांस बुकिंग सलार को चौथे दिन के लिए मिला है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार एडवांस बुकिंग हासिल करते हुए सलार जो है वो चौथे दिन भी कमाई के मामले में पछाड़ रही है डंकी को एडवांस बुकिंग के वॉर में। लेकिन भाई यहाँ पर एक बात डंकी को लेकर कहना बिल्कुल ज़रूरी होगा कि भाई डंकी जो है वो सलार से केवल एक लैंग्वेज के माध्यम से ही लड़ रही है, और भाई इस चुनौती में कहीं ना कहीं डंकी जो है वो सलार के ऊपर हावी हुई है। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, तो इसका कारण ये है मेरे पास। देखिए आज डंकी का 5वां दिन है बॉक्स ऑफिस पर, और इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से कितने टिकट पूरे इंडिया में बिके हैं, तो मेरे भाई वो आंकड़ा है 2,71,192। और यहीं पर अगर हम लोग सलार की बात करें तो भैया सलार को भैया जो एडवांस बुकिंग मिला है हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 1,24,542, यानी कि आधा टिकट जितना मतलब डंकी का टिकट बिका था आज के लिए उसका आधा टिकट जो है वो सलार के बिके हैं हिंदी लैंग्वेज में। यानी कि भैया अगर सलार भी सोलो रिलीज़ होती केवल एक लैंग्वेज में तो भाई कहीं ना कहीं डंकी जो था इस फिल्म को बहुत बुरी तरह से पछाड़ देती कमाई के मामले में। लेकिन भाई मल्टी लैंग्वेज का बेनिफिट मिल रहा है सलार को, और डंकी जो है वो बस इसी कारण से सलार से पिछड़ जा रही है कमाई के मामले में। अन्यथा भाई डंकी जो है वो अपना पावर अपनी पकड़ जो है वो हिंदी बेल्ट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए हुई है, जिसकी वजह से भाई डंकी धीरे धीरे उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ रही है जिस पर इस फिल्म के मेकरों की निगाहें टिकी हुई है। वैसे डंकी को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई सेलिब्रेशन पार्टी जो है इस फिल्म के मेकरों ने मना लिया है, यानी कि भैया डंकी जो है वो अब प्रॉफिट में जा चुकी है, यानी कि ये फिल्म हिट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही इस फिल्म के साथ में ब्लॉकबस्टर हिट का तमगा लगने वाला है, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी ही कर दी जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया सलार की, तो भैया सलार जो है वो अभी तक अपने बजट को निकालने में नाकामयाब रही है। भले ही इस फिल्म को बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन अभी पूरे इंडिया से क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन भाई सलार भी बहुत जल्दी ही ये आंकड़ा जो कि उनका बजट का आंकड़ा है 400 करोड़ से ऊपर वाला, उसको पार करते हुए ये फिल्म भी हिट की श्रेणी में आएगी। और उसके बाद क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होती है कि नहीं, इस पर हम सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। यानी भैया 400 करोड़ के बजट पर अगर ये फिल्म बनी है तो भैया हम लोग तो बाहुबली से या फिर डार्लिंग प्रभास से या फिर सलार के मेकरों से यही उम्मीद करेंगे ना कि भैया वो उस अचीवमेंट को छू कर दिखाए जिसकी कामना उन्होंने किया था। यानी कि भैया 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस फिल्म का होना चाहिए कि नहीं, तभी ना भैया ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।